ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज विधानसभा में पेश किया आगामी वित्तीय वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बजट। इस बजट में मोदी की गारंटी के तहत विभिन्न वादों को पूरा करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। इस बजट में न तो कोई नया कर लगाया गया है और न ही मौजूदा कर की दरों में कोई वृद्धि की गई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि यह बजट अमृतकाल के नींव का बजट है। छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाने के लिए आगामी 1 नवंबर तक अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार किया जाएगा। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज पेश किया गया बजट विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला बजट है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,47,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में आगामी वर्ष के लिए नए कर का प्रस्ताव नहीं किया गया है, वहीं मौजूदा कर की दरों में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसके बावजूद राज्य के स्वयं के राजस्व में 22% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि यह बजट मोदी की गारंटी के तहत वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के विकसित राज्य के रूप में उभरने की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास के लिए 1 नवंबर 2024 तक अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में हमारे राज्य की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से दोगुना करके वर्ष 2028 तक 10 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है। वित्त मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभों का प्रारूप तैयार किया गया है, जो मध्यावधि और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेंगे। इनमें गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का विकास, तकनीक आधारित रिफॉर्म, अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना, प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल, अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावना पर जोर, निजी निवेश बढ़ाना, बस्तर और सरगुजा क्षेत्र का विकास, प्रदेश में विकेंद्रीकृत रूप से क्षेत्रों का विकास करना, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देना और सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करना शामिल है। बजट में छोटे और मध्यम किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह 5 हार्स पावर कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3,500 करोड़ रुपए रखा गया है। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महतारी वंदन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए तथा अयोध्या धाम में श्री रामलला दर्शन कराने की योजना के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़, हायर सेकेंडरी स्कूल के विकास और रखरखाव के लिए 3,952 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के लिए 3,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 841 करोड़ और अमृत मिशन योजना के लिए 700 करोड़ तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना में राज्यांश के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीआईटी और सभी संभागों में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में इको पर्यटन और प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र विकसित किए जाएंगे। साथ ही नए उद्योगों को नीति में शामिल करने के लिए नई उद्योग नीति तैयार की जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में आईटी सेक्टर को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करने और पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्येक स्तर पर उन्नत डिजिटल तकनीक उपलब्ध कराने के लिए 266 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत नेट परियोजना के लिए 66 करोड़, पीएम वाणी प्रोजेक्ट के लिए 37 करोड़ रुपए, एकीकृत ई प्रोक्योरमेंट परियोजना के 15 करोड़ तथा अटल डैशबोर्ड के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह जीएसटी, स्टाम्प एवं पंजीयन, आबकारी, खनिज, जल संसाधन विभाग सहित अन्य सभी विभागों में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए राशि की व्यवस्था की गई है। बजट में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 2,055 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके तहत प्रदेश के बीपीएल परिवारों को 5 लाख तक तथा एपीएल परिवारों को 50,000 रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। इसके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना संचालित की जाएगी। इसके लिए 1,526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के लिए 700 करोड़ रूपये की लागत से नवीन भवन का निर्माण किया जाएगा। वहीं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर का 1200 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जाएगा। इसके लिए 776 करोड़ रूपये की लागत से 700 बिस्तर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। अंबिकापुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना कर एम्स की तरह चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर और मनेन्द्रगढ़ तथा कुनकुरी में 220 बिस्तर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। वहीं राज्य के 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 25 जिला चिकित्सालयों और 48 क्रियाशील फर्स्ट रिफरल यूनिट के लिए लैब टेक्नीशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि धमतरी जिले के कुरूद स्थित 50 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल को 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जाएगा। इसके साथ ही 15 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 276 पदों का सृजन किया जाएगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व स्तरीय आईटी क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रायपुर और भिलाई क्षेत्र में राज्य राजधानी क्षेत्र SCR का विकास किया जाएगा। नवा रायपुर में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा भिलाई में उद्यमिता केन्द्र की स्थापना की जाएगी। रायपुर, नवा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग भिलाई, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा और रायगढ़ जैसे शहरों को ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, उरला और सिलतरा जैसे उद्योग क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उद्योग नीति का प्रारूप तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की खेल सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 10,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। वहीं तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 5,500 रूपये का भुगतान करने के बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सेंटर ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस, छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही भिलाई में उद्यमिता केन्द्र की स्थापना की जाएगी। बजट के अनुसार हाफ बिजली बिल योजना को जारी रखा जाएगा। इसके लिए बजट में 1,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट सिर्फ 1 साल के लिए नहीं बल्कि आगे आने वाले अनेक वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें प्रदेश के चहुमुखी विकास की परिकल्पना की गई है। इस बजट में सभी वर्गों के हित का ध्यान रखा गया है। यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला बजट है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ की उन्नति की आधारशिला साबित होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि यह बजट प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला बजट है। राज्य की जनता ने बीते विधानसभा चुनाव में जिस विश्वास के साथ भाजपा को चुना है, यह बजट उस विश्वास को पूरा करेगा। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साय सरकार का यह पहला बजट आम जनता की अपेक्षा और उम्मीदों के खिलाफ घोर निराशाजनक रहा है। इसमें न तो रोजगार बढ़ाने का कोई रोड मैप है और न ही महंगाई से निपटने की कोई ठोस रणनीति। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के साथ इस बार राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए पेश किए गए बजट पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 10 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह तथा हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजिम मांझी पुन्नी मेले के स्थान पर अब राजिम कुंभ कल्प मेला आयोजित करने का फैसला लिया है। यह निर्णय विधानसभा परिसर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। और बीजापुर पुलिस ने बड़े तुंगाली पोटेनार के जंगल से 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 नग टिफिन बम, कार्डेक्स वायर, डेटोनेटर सहित अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज विधानसभा में पेश किया आगामी वित्तीय वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बजट। इस बजट में मोदी की गारंटी के तहत विभिन्न वादों को पूरा करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। इस बजट में न तो कोई नया कर लगाया गया है और न ही मौजूदा कर की दरों में कोई वृद्धि की गई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि यह बजट अमृतकाल के नींव का बजट है। छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाने के लिए आगामी 1 नवंबर तक अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार किया जाएगा। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज पेश किया गया बजट विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला बजट है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।